आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी मुमुक्षु की दीक्षा पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। ये चारों पॉइंट्स अपने आप में बहुत ही यूनिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा। आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके उसमें आप जय जिनेंद्र खास बोलिएगा और उसके बाद मुमुक्षु को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट कवर करना चाहिए वह है कि आप दीक्षा लेने के क्या क्या फायदे होते हैं वह बताइए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, मुमुक्षु क्या मतलब होता है इस शब्द का? मुमुक्षु मतलब कि मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले, उन्हें मुमुक्षु कहा जाता है। आज हम सबके बीच में मुमुक्षु सुनील भाई उपस्थित है कि जिनकी दीक्षा होने वाली है। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम सब लोग संसार में बातें करते हैं कि हमें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, कि जिसमें हम क्या कहते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का विकास करना चाहिए, हमें हमारी लीडरशिप स्किल्स को बेहतर बनानी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को शानदार बनानी चाहिए इत्यादि। हम इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन जो मुमुक्षु दीक्षा लेते हैं वे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप सिर्फ अपने करियर के लिए करते हो वैसा नहीं है। वे तो अपने जीवन को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनका जीवन बहुत ही सिंपल हो जाता है। सिंप्लिसिटी के साथ जीते, सादगी के साथ जीते हैं। सिंपल कपड़े होते हैं, सिंपल खाना होता है, सिंपल तरीके से रहना होता है। जो भी दीक्षा लेते हैं वे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। हम सब लोग संसार में हैं, किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी द्वेष होता है, लेकिन मुमुक्षु सभी के प्रति सद्भावना रखते हैं। जब दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद उन्हें बहुत अभ्यास भी करने की जरूरत पड़ती है। वे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ये सब करते हैं। मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो पहले मैं किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं वर्तमान में बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं और मुझे उससे बहुत लाभ होता है। तो हम सोच सकते हैं कि जो दीक्षा ले लेते हैं वे इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो वे अपने ब्रेन को कितना डेवलप कर पाते होंगे, हम सबसे कई गुना ज्यादा। तो मेरा कहना कुल मिलाकर यहां पर यह है कि दीक्षा लेने के बाद जीवन बहुत ही सिंपल हो जाता है, सभी लोगों के प्रति अच्छा भाव होता है और साथ साथ दिमाग का रियल डेवलपमेंट दीक्षा लेने के बाद होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप सबसे पहला पॉइंट बता सकते हैं और अपनी इस स्पीच को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो हम दूसरा पॉइंट किसी मुमुक्षु के लिए स्पीच डिलीवर करेंगे उसमें शामिल करेंगे वह होगा कि हम उस मुमुक्षु के जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि दीक्षा लेने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं, तो जैसे ही हमारे सुनील भाई दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद हम भी उनको सिंपल जीवन जीते हुए देखेंगे।
और हम भी ऐसी आशा रखेंगे कि हम भी संसार में रहकर जितना सिंपल जिया जाए उतना सिंपल जिएंगे और सभी लोगों के प्रति अच्छा भाव रखेंगे। सुनील भाई हमारे पड़ोसी ही है, उनको बहुत बार आते जाते मिलना होता है, उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी मुलाकात होती है। बहुत ही कम उम्र है सुनील भाई की अभी। वे घूमने फिरने के भी शौकीन थे, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली टूर पर जाते रहते थे। खाने पीने के भी बहुत ही शौकीन थे, अलग अलग प्रकार की डिशेस को अलग अलग रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते थे, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है। अभी जैसे कि उनके परिवार के सदस्यों की बात करें तो उनके परिवार के सदस्य भी उनके ये सदस्य मतलब कि सुनील भाई के बिछड़ने के कारण थोड़ा दुख तो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनको खुशी भी होगी क्योंकि सुनील भाई मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर प्रयाण करने जा रहे हैं। आज मैं सुनील भाई को देख पा रहा हूं कि सुनील भाई के चेहरे पर हमेशा की तरह आज भी वैसा ही स्मित है। आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे उनके चेहरे पर स्मित, और साथ साथ उनके चेहरे पर आभा जगमगा रही है, ये हम सब लोग देख पा रहे हैं। अब उनका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और दीक्षा के बाद हम उन्हें एक नए ही रूप में देखेंगे। ऐसे जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके दीक्षार्थी बनना बहुत ही कठिन होता है। एक बार हम सब लोग सुनील भाई के लिए अनुमोदना करेंगे, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4, आप सब कहेंगे सुनील भाई का जय जयकार। 1 2 3 4, सुनील भाई का जय जयकार। 1 2 3 4, सुनील भाई का जय जयकार। धन्यवाद साथियों। तो इस प्रकार से आप दूसरा मुद्दा कवर कर सकते हैं और लोगों को मुमुक्षु के बारे में कुछ कह सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ेंगे और हमारे इस भाषण में जो तीसरा मुद्दा शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को कोई रोचक जानकारी देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो दीक्षा लेने के बाद जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, लेकिन एक परंपरा को दीक्षा के समय भी निभाई जाती है, वो है केश लोच। क्या आपको पता है कि केश लोच क्यों की जाती है? मैं आपको बताता हूं। वैसे तो हमारे साधु साध्वी जी बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ रिसर्च इसके ऊपर भूतकाल में किया हुआ था, तो मैं उसके ऊपर से आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। दरअसल केश लोच पीछे का कारण यह है कि हम सब इंसान तकलीफों से डरते हैं। जैसे ही तकलीफ हमारे जीवन में आती है, हमारा मेंटल स्टेट भी चेंज हो जाता है। हम उस वक्त प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन साधु साध्वी जी का कहना है कि जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना आ जाए, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए एक आदत को बनाए रखने के लिए वे केश लोच को करते हैं कि जिसमें दर्द होने के बावजूद भी वे प्रसन्न रहने की प्रैक्टिस करते हैं, कि जिसके कारण भविष्य में भी कोई भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, इवन कि मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उस वक्त भी दर्द को प्रसन्न होकर झेलेंगे, वैसा इनडायरेक्टली वे संकल्प लेते हैं। तो इसके पीछे का यह एक कारण है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जब बालों को काटने होते हैं तो उस वक्त हम सब नॉर्मली नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं। तो वे क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं, उसके बाद बाल को कट करने की शुरुआत करते हैं। तो जब
बालों को काटने के लिए पानी डाला जाएगा तो यहां पर अपकाय के जीवों की हत्या होगी, इसलिए भी केश लोच किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि साधु साध्वी जियों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वे अगर कहीं पर बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाएंगे, तो यहां पर यह भी अनुचित हो जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि पहले के समय में बाल सिर्फ पुरुष ही काटते थे और महिलाएं काटती थी, वे भी बहुत ही कम काटती थी। तो यहां पर साध्वी जी तो पुरुष के पास जा नहीं सकते हैं, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। तो ये अलग अलग बातों को कही जाती है कि जिस कारण केश लोच किया जाता है, बालों को काटे नहीं जाते हैं। हर साल 2 बार साधु साध्वी जी केश लोच करते हैं और आप सबने देखा होगा कि राख का इस्तेमाल किया जाता है। राख इसलिए यूज की जाती है कि जिससे खून न निकले। तो इस प्रकार से ये एक तर्क है कि जिसके कारण केश लोच किया जाता है और सीधे बालों को काटे नहीं जाते हैं। सबसे मुख्य कारण यह है कि साधु साध्वी जी अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अंदर प्रसन्न रखना चाहते हैं, वैसी एक आदत बनाना चाहते हैं, वैसा एक अभ्यास करना चाहते हैं, इसलिए यह किया जाता है। तो इस प्रकार से आप तीसरा मुद्दा कवर कर सकते हैं और लोगों को एक रोचक जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपको आखिरी मुद्दा पॉइंट नंबर 4 कवर करना है और उसके बाद हम स्पीच को एंड करेंगे। तो चौथा मुद्दा जो हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि साधु साध्वी जी के जीवन से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, साधु साध्वी जी के जीवन से हम बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्व की बात आती है धर्म। धर्म मतलब क्या? अहिंसा, तप इत्यादि। साधु साध्वी जी अहिंसा का स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। हम साधु साध्वी जियों के समागम में रहकर कुछ वैसी बातों को जान सकते हैं कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। अगर हम कोई अनजाने में गलती कर रहे हैं तो भविष्य में उस गलती को सुधार सकते हैं। अहिंसा के पाठ सीख सकते हैं, तब कौन से करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, ये जान सकते हैं। इन सब से क्या लाभ होता है, इसे सीख सकते हैं। ये सब कुछ हमें साधु साध्वी जियों से सीखने को मिलेगा, क्योंकि वे इनके ऊपर बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और इसका अभ्यास कर चुके हैं। हम सब देखते हैं कि दीक्षा के बाद जीवन में बहुत ही संयम आ जाता है। साधु साध्वी जी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं, वे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे किसी जगह घूमने के लिए फ्लाइट में नहीं जाते हैं। हम सब अगर हमारे सबके जीवन की बात करें तो बहुत सारी चीजें वैसी है कि जो हमें उसके तरफ आकर्षित करती है, कि जिसके कारण हम हमारे जीवन के ऊपर जैसा संयम चाहते हैं वैसा संयम नहीं ला सकते हैं। तो साधु साध्वी जी हमारे गुरु बन सकते हैं और हमें संयम के साथ कैसे जीना चाहिए वे सिखा सकते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत बार साधु साध्वी जियों के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, पेरेंटिंग के ऊपर इत्यादि के ऊपर। इस प्रकार के प्रोग्राम्स को अटेंड करके हम संसार में रहकर भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, साधु साध्वी जी बहुत पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनके पास ज्ञान भी बहुत होता है कि जिसका लाभ हम सबको मिल सकता है। तो हम सबको साधु साध्वी जियों का समागम जितना हो सके उतना करना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में हम सब लोग भी हमारे सुनील भाई का ज्यादा से ज्यादा समागम करेंगे, कि जिससे हम सब भी धर्म के बारे में बहुत कुछ सीख सके और हमारे जीवन को भी संयम के साथ जी सके। इस प्रकार से आप चौथा मुद्दा कहकर समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर फिर से एक बार मुमुक्षु को
बधाइयां और शुभकामनाएं दीजिए और लोगों को जय जिनेंद्र कह के अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप मुमुक्षु की दीक्षा के ऊपर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।